हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बोट नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। ये फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जितने आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये बोट नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 7.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन रख सकते हैं। 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। और ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को ऐसे हाफ इंच डाउन कर लेना है और ऐसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। 4.5 इंच पर मैं नेक की फीत रख रही हूँ, 4 इंच पर मैं नेक की फीत रख रही हूँ और नीचे से मैंने 3 इंच नेक की लेंथ रखी है। 3.5 इंच नेक की लेंथ रख रही हूँ और नीचे से विड्थ में 4 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है। अब हमें नीचे का नेक ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से 2 इंच का हम डिस्टेंस रखेंगे और पूरे नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 11 इंच और नीचे विथ में लिया है मैंने 4 इंच। ऐसा हमें दोनों साइड से 4 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब नेक का राउंड शेप दे देना है। तो देखिए, ऊपर से मैं नेक को ऐसे राउंड कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें नेक की डिजाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के हिसाब से हमें पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लेना है। देखिए, मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और पेपर पेस्टिंग को बराबर से सेंटर से हमें फोल्ड कर लेना है और नीचे का नेक हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें पेपर पेस्टिंग पर ही ड्रॉ कर लेना है और 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें पेपर पेस्टिंग अच्छी तरह से बिठा लेना है और मार्किंग के बराबर से हम बाहर की लाइन कट कर लेंगे। देखिए, जैसे हमने मार्किंग के बराबर से ही हमें कट कर लेना है। अब जो अंदर की लाइन है हमारी नेक की, तो उसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पेपर पेस्टिंग मैंने कट कर लिया है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक के साथ उसको प्रेस करते हुए इसको चिपका लेंगे। आप चाहे तो सिलाई करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं और हाँ भी बाहर की तरफ एक फैब्रिक रखेंगे और उसी के फैब्रिक को अंदर की तरफ लेते हुए हमें ऐसे कट्स लगा लेने हैं और उसी को कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए एक स्टिच कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर से ही हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया कृष्णा है इसका ध्यान रखें। और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अब नेक को ड्रॉ कर लेना है दोनों साइड से। ऊपर का नेक हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। अब इसको हमें तिरछे में पट्टी लेनी है। अस्तर की फैब्रिक की ही पट्टी ली है मैंने और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम अटैच कर लेंगे। अब पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर के स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग से भी ये नेक बना सकते हैं। मैं ये सिलाई से ही बना रही हूँ। तिरछे में पट्टी ली है मैंने नेक को लगाने के लिए। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए कैसे रफ स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा ऊपर का नेक रेडी हो चुका है। अब 2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमें नीचे का नेक भी रेडी कर लेना है। तो देखिए, सेंटर से बराबर से मार्किंग कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
अब जो हमने पेपर पेस्टिंग का नेक रेडी कर रखा है उसका भी सेंटर निकालेंगे और 2 इंच हम ऊपर की तरफ नीचे की तरफ रखते हुए ऐसे पेपर पेस्टिंग को बराबर से पिनअप से बिठा लेना है। देखिए इसी तरह से अब जो पेपर पेस्टिंग के हमारा नेक है उसी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है पूरे नेक के बराबर से। देखिए इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और जो हमारा फैब्रिक है तीनों फैब्रिक हमें एक साथ कट कर लेने हैं। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा और सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो हमारा पेपर पेस्टिंग है उसको अंदर की तरफ पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है, आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लेंगे और पूरे नेक के कॉर्नर से हमें फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट देते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे बैक पार्ट को। देखिए 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट दे देनी है। अब हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बो रेडी कर लेना है सेंटर में लगाने के लिए। तो देखिए मैंने ओवल शेप में मैंने अस्तर का फैब्रिक कट किया है और मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए पूरे सर्कल में हमें इससे स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेने हैं और पूरे सर्कल में ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है सेंटर से बराबर से। अस्तर का ही फैब्रिक कट करेंगे फैब्रिक को पलटाने के लिए और पलटाने के बाद कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेना है। अब सेंटर से हमें ऐसे सुई धागे से स्टिच कर लेंगे और एक पट्टी हमें रेडी कर लेनी है मेन फैब्रिक की। 1/2 इंच की डिस्टेंस पर हम उसको स्टिच कर लेंगे और पट्टी को हमें ऐसे पलटा लेना है। देखिए इसी तरह से हमें पट्टी रेडी कर लेनी है। अब सुई धागे से बराबर से सेंटर से हमें मार्किंग कर लेनी है, सुई धागे से उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें सुई धागे से उसको स्टिच करते हुए पक्का कर लेना है। धागे को ऐसे पक्का कर लेंगे और जो हमने पट्टी रेडी करके रखी है उसको सेंटर से लगाते हुए उसको स्टिच करते हुए कट कर लेना है और जो हमारी सिलाई की मार्किंग है उसको अंदर की तरफ पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से बो रेडी हो चुका है। अब नीचे लगाने के लिए हमें रिबन्स रेडी कर लेनी है। तो मैंने 6 इंच की लेंथ में पट्टी ली है और नीचे से 5 इंच रखी है विथ में और ऊपर से 3 इंच रखी है विथ में और ऐसे हमें रॉन्ग साइड पर पलटाते हुए उसको ऐसे स्टिच कर लेंगे और कोई नोकीले चीज़ों से हमें उसको पलटा लेना है। कॉर्नर बराबर से फिनिशिंग के साथ बाहर की तरफ निकाल लेंगे। देखिए ऐसे दोनों कॉर्नर बराबर से बाहर की तरफ कर लेने हैं। इसी तरह से हमें 2 रिबन्स रेडी कर लेनी है फिनिशिंग के साथ और रिबन्स को एक की एक ऊपर रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे और सेंटर से बराबर से अटैच कर लेनी है। तो देखिए बैक पार्ट का सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से बराबर से उसको फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें बो रेडी करते हुए जो हमने बो रेडी करके रखा है उसको भी अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से सुई धागे से उसको पक्का करते हुए पक्का कर लेंगे और जो फिनिशिंग के लिए हमें एक गोल्डन बटन्स अटैच कर लेनी है बो के ऊपर। देखिए इसी तरह से हमारा ये बो रेडी हो चुका है और उसको पक्का करते हुए धागे को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब हमने लटकन्स लिए हैं, मैंने ये रेडीमेड लटकन्स लिए हैं, उसको हमें पूरे नेक के ऊपर ऐसे अटैच कर लेने हैं। तो ऐसे मार्किंग कर लेंगे सेंटर से बराबर से। हमें 5 लटकन्स ऐसे टसल्स है हमारे, तो इसको हमें सुई धागे से पक्का करते हुए उसको फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेना है। सभी लटकन का हमारा डिस्टेंस एक जैसा ही आना चाहिए। देखिए इसी तरह से हमें लटकन अटैच कर लेने हैं। देखिए मेरा ये नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।